आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होती है, व घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा, लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल छूने योग्य क्यों नहीं है और इसे शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रतन देवताओं को मिले थे उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने ले लिए थे। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भार्य रूप में स्वीकार करने लगे तो तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना कर कहा। लक्ष्मी जी बोली, आप मुझ छोटी के साथ विवाह कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे संग ब्याह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की इस बात को सुनकर तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उदालक मुनि भगवान विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम पर ले आए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी हो क्रोध कर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर वेद ध्वनि हो रही है, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उदालक मुनि बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? सो बता, तेरी योग्य कौन सा स्थान है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और अभ्यागतों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि के कार्य होते हों, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हों, पितृ और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति में कुशल, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाले रहते हों, वहाँ मेरा निवास नहीं है। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार ना होता हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हुए पुरुष हों, पराया धन चुराने वाले हों, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हों, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ गोवध, मदिरा पान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए योग्य स्थान देखकर ना लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी को बिठाकर उदालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही। जब पति को लौटते ना देखा तो स्वामी के त्याग के भय से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी जी ने व्याकुल होकर
भगवान विष्णु से निवेदन किया। वे बोली, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बड़ी दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पधारे और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रहे। यह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैंने तुमको यह स्थान दिया है जहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद वर्णन किया है। अब और भी जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। यह सुनकर ऋषि मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और सब शांत चित होकर बद्रिका आश्रम के दर्शन के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को भाव व श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह दूसरों को सुनाएगा, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होगा। इति कार्तिक महत्तम 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।